प्यार और लालच। सोचिए, जब ये दोनों चीजें आपस में टकराती हैं तो क्या होता है। आज हम एक ऐसे ही भयानक राज की परतें खोलने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां मोहब्बत तो अधूरी रह गई, लेकिन लालच लालच ने अपनी सारी हदें पार कर दी। देखिए, हर कहानी में ना एक सवाल होता है। एक ऐसा सवाल जो सब कुछ बदल के रख देता है। और इस कहानी में वो सवाल बहुत सीधा है, जिसे सारा एक मासूम बच्चा समझकर आई है। क्या वो सच में एक बच्चा है, या फिर वो किसी बहुत ही भयावह चीज की देखभाल करने वाली है? ये शब्द हैं सारा के, कांपती हुई आवाज में। और यकीन मानिए, इसी एक पल में उसकी पूरी दुनिया ही पलट जाती है। जरा सोच कर देखिए, अपनी आंखों के सामने जिस गुड़िया की वो देखभाल कर रही थी, वो एक पल के लिए एक जीता जागता बच्चा बन जाती है, और फिर ठीक वैसे ही वापस एक बेजान गुड़िया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सारा इस जाल में फंसी तो फंसी कैसे। ये सब कुछ शुरू हुआ एक नौकरी के ऑफर से। और ऑफर भी कैसा, एक ऐसा ऑफर जो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। तो होता यह है कि सारा को एक अमीर बुजुर्ग महिला के पोते की देखभाल के लिए एक लाइव इन केयरटेकर की नौकरी मिल जाती है। काम सुनने में तो बड़ा आसान था, और पैसा तो बहुत ही अच्छा मिल रहा था। और बस यहीं पर कहानी में लालच का पहला बीज पड़ता है। उसे एडवांस में ही 1 लाख रुपए का चेक थमा दिया जाता है। अब सारा के लिए तो ये बहुत बड़ी रकम थी, पर उसका जो बॉयफ्रेंड था जैन, उसके लिए ये सिर्फ पैसा नहीं था। ये एक ऐसा मौका था जिसे वो किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन देखिए, इस नौकरी के साथ कुछ शर्तें थीं, और शर्तें भी बड़ी अजीब। दादी ने साफ साफ कह दिया था, 24 घंटे यहीं रहना पड़ेगा, रात में बच्चे के साथ ही सोना होगा, और सबसे अजीब बात, उसे सीढ़ियों से बिल्कुल दूर रखना होगा। मतलब हर नियम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे उस घर की दीवारें सारा पर और भी तंग होती जा रही हैं। और फिर वो पल आता है जब सारा पहली बार उस बच्चे से मिलती है जिसका उसे ख्याल रखना था, और जो उसकी आंखों के सामने होता है उस पर वो यकीन ही नहीं कर पाती। वो कोई जीता जागता बच्चा था ही नहीं, वो तो एक गुड़िया थी, बस एक बेजान गुड़िया। तो बस यहीं से कहानी एक सुपरनैचुरल, एक अलौकिक मोड़ ले लेती है। अब दादी सारा को उस गुड़िया के डरावने पास्ट के बारे में बताना शुरू करती हैं, और ये कहानी किसी आम बेड टाइम स्टोरी जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। दादी उसे प्यार से बुलाती थी नन्हा फरिश्ता। ये नाम उस मासूम बच्चे का था जिसके साथ एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो हुआ ये कि दुख में पूरी तरह टूट चुकी दादी ने उस गरजते हुए तूफान से एक दुआ मांगी। एक ऐसी दुआ जो शायद कभी नहीं मांगनी चाहिए थी। उन्होंने तूफान से अपने पोते को वापस मांग लिया। और पता है क्या, तूफान ने उनकी बात मान भी ली, लेकिन एक भयानक चेतावनी के साथ। तूफान ने कहा, ये नन्हा फरिश्ता अब फरिश्ता नहीं रहेगा, ये एक नन्हा शैतान बन जाएगा। मतलब एकदम साफ था, अगर रूफी को प्यार नहीं मिला तो वो नफरत में बदल जाएगा, एक जीता जागता खतरा। और बस यहीं पर कहानी का असली मॉन्स्टर, असली राक्षस सामने आता है। लेकिन रुकिए, वो राक्षस कोई गुड़िया नहीं, वो एक इंसान है। जब सारा ये पूरी डरावनी कहानी अपने बॉयफ्रेंड ज़ेन को सुनाती है तो वो डरता नहीं है, बल्कि वो तो एक खतरनाक साजिश रचना शुरू कर देता है। तो यहां पर दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकराती हैं। एक तरफ है सारा, जो डर के मारे बस उस घर से भाग जाना चाहती है किसी भी तरह, और दूसरी तरफ है ज़ैन, जिसे इस भयानक हकीकत में सिर्फ और सिर्फ अमीर बनने का एक सुनहरा मौका नजर आ रहा है। और फिर ज़ैन वो बात कहता है जो उसके शैतानी दिमाग की सारी परतें खोलकर रख देती है। वो बिल्कुल ठंडी और शांत आवाज में सारा से पूछता है, क्यों ना हम इस बुढ़िया को ही मार दें। ज़ैन का प्लान ना एकदम सीधा था और उतना ही शैतानी। दादी रोज रात को दूध पीती थी, बस उस दूध के ग्लास में जहर मिलाना था, और इस काम को अंजाम देने के लिए वो बेचारी डरी हुई सारा पर जबरदस्त दबाव डालता है। उसे ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि असली खतरा वो गुड़िया नहीं, बल्कि वो बुढ़िया है। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स, अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंची है। एक ऐसा मोड़ जहां इंसानी लालच का सामना अब अलौकिक यानी सुपरनैचुरल इंसाफ से होने वाला था। ज़ैन का दबाव काम करता है और सारा कांपते हुए हाथों से जहर वाला दूध लेकर दादी के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। ये वो पल था जहां उसे अपनी जिंदगी का सबसे भयानक फैसला लेना था। लेकिन ठीक जैसे ही सारा दादी को दूध का गिलास देने वाली होती है, रूफी
वही गुड़िया, वो अचानक सारा के हाथ पर झपट्टा मारती है। गिलास हाथ से छूटता है, जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो जाता है। जहर फैल जाता है और दादी बच जाती हैं। अब जब ज़ेन को पता चलता है कि उसका प्लान फेल हो गया है, तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो फैसला करता है कि अब वो ये काम खुद खत्म करेगा और घर के अंदर घुस जाता है। लेकिन इसके बाद ज़ेन फिर कभी उस घर से बाहर नहीं आता। वो बस रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। जब एक घबराई हुई सारा दादी से ज़ैन के बारे में पूछती है, तो वो बिल्कुल शांत, एकदम ठंडी आवाज में जवाब देती हैं, ज़ैन से तो अब तुम कभी नहीं मिल सकती। और बस ये शब्द ज़ैन के भयानक अंजाम पर आखिरी मुहर लगा देते हैं। तो अब सवाल वही है कि असली राक्षस कौन था? वो गुड़िया जो शायद अपना बदला ले रही थी, या फिर वो लालची इंसान जिसकी दौलत की भूख ने उसे एक हैवान बना दिया था? शायद सोचने वाली बात यह है कि सबसे बड़े राक्षस हम इंसानों के बीच ही तो छुपे होते हैं।